हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल साहस्य ट्रस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं, जिसमें कुछ एंगल का मान है उसको पुट करके और वहां से उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उससे में आपको उसका अगला टाइप बताते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन में नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, फ्रैक्शन में है तो उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। इसको दो वीडियो में दो भाग में आपको बताया गया है इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज जो आपको बताने वाले हैं उससे कुछ हट के है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसा कि आप एनसीईआरटी के बुक में 8.2 में देखिएगा तो उसमें एक में 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। वो आप अपने से बनाइए, खुद बनाइए, अपने से प्रिपेयर कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको समझाया जाएगा। क्लियर है। उससे अगला प्रश्न है, 2 में कुछ प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। 2 का जो प्रश्न है वो देखिएगा। 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है 2tan 30 डिग्री 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रश्न है आपके 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन भी दिया है इसमें, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तब ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जो सॉल्व करने से आपको मिलेगा वही ऑप्शन आपको चूज करके लिखना है। ऑप्शन नहीं भी देगा, अगर इतना क्वेश्चन आपको दे दे, इतना 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे आसान और शॉर्ट है, क्योंकि अगर आपको मान पता है तो आप कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है कि 2 इंटू, यहाँ 10 और 2 के बीच में इंटू है, इंटू यानी कि गुणा। 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। मेन बटा दीजिए, मेन बटा के सामने बराबर दीजिए, बटा के नीचे आइए तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर देंगे। मान में मान रख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ऊपर वाले में देखिए स्क्वायर नहीं है तो ऊपर वाले में स्क्वायर हुआ है, नहीं हुआ है। तो ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं हुआ है। नीचे वाले में स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया गया है। ऊपर का देखिए, ऊपर में जो आपका प्रोसेस है 2 इंटू 1/3 यानी कि 2 गुणा 1/√3, उसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 2 एकम 2/√3, मेन बट्टा उसके सामने बराबर। अब देखिए एक एक ही रह गया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बच जाता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, सिर्फ आपका 3 बच जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर आपका जैसा है वैसा रखिए, 2/√3, 2/√3 बट्टा मेन बट्टा के सामने बराबर देंगे। नीचे आइए, नीचे 1 + 1/3 है, इसे कैसे जोड़ेंगे, इसे तो बगैर भिन्न में किए हुए जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको भी भिन्न का रूप देंगे तो इसके नीचे 1 ले लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ जो है इसके नीचे बट्टे के नीचे जो आप देख रहे हैं ये है 1/1 + 1/3। अब इसे हम क्या करेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे इसका सॉल्यूशन देंगे। तो 1/1 + 1/3 का जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या भिन्न के जोड़ में क्या होता है कि हम एलसीएम लेते हैं, किसका, हर का। तो इसके हर में 1 है, इसके हर में 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणा करना पड़ता है। तो 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। गुणा करने के बाद हम हर से हर को कटाते हैं, जितना बार में कटता है यानी कि जितना मर्तबे कटता है उतना उसके ऊपर यानी कि अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से 3 को कटाएंगे, 1 से 3 3 बार में कटेगा, तो 3 इसके ऊपर यानी कि 1 में गुना कर लेगा तो हो जाएगा 3 एकम 3। प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ 3 से 3 कटाएंगे तो 3 एकम 3, एक बार में कटेगा तो 1 आपका आएगा ऊपर यानी कि 1 में, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पर देखिए ऊपर में आपका 2/√3 है, मेन बट्टा करेंगे, मेन बट्टा के सामने बराबर करेंगे और
बटा के नीचे आ जाइए, तो यहाँ प्लस हो रहा है यानी कि जोड़ रहा है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/3, ये हो गया 4/3। अब देखिए यहाँ से एक यही रास्ता दिखता है कि हम इसे भागा को गुना में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बटा है, बटा को हम भागा भी कहते हैं, तो ये बदल सकते हैं हम 2/√3, 2/√3, और इस बट्टा को जब गुना का रूप देंगे तो अंक पलट जाता है, नीचे का ऊपर चल जाएगा और ऊपर का नीचे, यानी कि 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। क्रॉस में जब गुना में हम कटाते हैं तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 से √3 नहीं कटेगा तो हम गुना करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 3/2√3, तो हो गया 2√3। अब इतना तो किसी का मान होता नहीं है, इतना किसी का मान होता है, नहीं होता है, तो हम यहाँ से एक और रास्ता अपनाएंगे जो है परिमीकरण का। वो परिमीकरण किसका करेंगे? हर का। तो हर का जब परिमीकरण करेंगे तो हर में 2√3 है, तो परिमीकरण करेंगे तो ये दोनों तरफ यानी कि ऊपर नीचे में गुना करेगा, तो हो जाएगा 2√3/2√3। देखिए परिमीकरण कर दिए। परिमीकरण करने के बाद हम गुना करेंगे, तो फेस टू फेस गुना कीजिए, तो फेस टू फेस गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और √3 का √3 बट्टा 2 दूना 4 इंटू रूट गुना होगा, रूट हट जाएगा, बच जाएगा 3। अब 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4। क्लियर है? तो क्या बचेगा आपका, देखिएगा क्या बचा, ऊपर में बच गया √3 और बट्टा नीचे में बच गया 2, तो हो जाएगा √3/2, जो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, सब्जेक्टिव में कम देता है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है ऐसा अनुमान है, लेकिन ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में देता है। इसलिए आप ये जो है जब √3/2 जब फाइनल आंसर दीजिएगा तो ये √3/2 किसका मान है, तो आप जानते हैं कि √3/2 sin 60 का मान होता है। अगर ऑप्शन में sin 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री पर टिक करेंगे। और भी √3/2 मान होता है, और किसी का देखिए √3/2 cos 30 का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर ऑप्शन में cos 30 है तो उस पर भी टिक लगाएंगे, मतलब एक कोई दिया होगा, या तो sin 60 डिग्री दिया होगा या तो cos 30 डिग्री दिया होगा। तो आपके बुक में जो है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो इसमें sin 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री पर हम टिक कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर है आपका आंसर नंबर ए होता है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि sin 30 डिग्री ना दे के cos 30 डिग्री दे, sin 60 डिग्री ना दे के cos 30 डिग्री दे दे तो cos 30 डिग्री पर टिक कर देंगे, क्योंकि cos 30 का भी मान √3/2 होता है। ऑप्शन में होना चाहिए जिसका मान √3/2 हो, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर है? तो इस तरह से प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देता है, इसलिए आप उसे फटाफट सॉल्यूशन दीजिए। और बिना, देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव भी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए बिना सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव न दे। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आप जानते एक बार 2 बार बनाइए होइएगा तो आपको पता होगा, तो आप फटाक दे देखिएगा, अरे इसका तो मान √3/2 होगा, जिसका sin 60 होता है और cos 30 होता है, और भी कुछ मान, और भी कोई हो सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका √3/2 होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फार्मूला पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। क्लियर है? आइए इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देखते हैं, जैसे कि इसमें का सेकेंड नंबर प्रश्न है, देखिएगा सेकेंड नंबर प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। या ऊपर भी माइनस हो सकता है और नीचे प्लस हो सकता है, बस समझ में आया। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बुक में दिया है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन दीजिएगा तो ये हो जाता है आपका 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बट्टा मेन बट्टा के सामने बराबर कर दीजिए 1 + tan स्क्वायर
tan45 का मान हो गया 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये हो गया आपका कितना, ये होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, और 1 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। तो किसी भी संख्या से जब 0 में हम भाग देंगे तो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 किसका मान होता है, कौन से एंगल से लेंगे कि 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। अगर ऑप्शन में साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पर टिक कीजिए, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। सॉरी, साइन 90 का मान 0 नहीं होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और भी इसमें मान है जिसका 0 होता है, जैसे कि tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। और भी इसमें है जो है जैसे कि cos 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। अगर ऑप्शन में 0 डिग्री वाला ऑप्शन है, जैसे साइन 0 का मान 0 हो गया, tan 0 का मान 0 हो गया, cos 90 का मान 0 हो गया, और भी कई तरह से हैं, जैसे कि tan 0 का मान 0 हो गया, उसके बाद cot 90 का मान भी 0 होता है, cot 90 का मान भी 0 होता है, cot 90 डिग्री का मान भी 0 होता है। अगर ऑप्शन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों का मान 0 होता है। क्लियर है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं, इसलिए आप इसे कंटिन्यू देखें और कंटिन्यू समझें, क्योंकि आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अगला टाइप जो प्रश्न है, इससे अगला टाइप वाला जो प्रश्न है देखिएगा कुछ इस तरह से है, जैसे कि सेकंड नंबर प्रश्न होता है, थर्ड नंबर प्रश्न आपका ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a। अब a क्या है, a आपका एंगल है, कोण, वहाँ कौन सा मान रखिएगा जो दोनों को बराबर कर देगा, वहाँ कौन सा मान रखिएगा जो दोनों को बराबर कर देगा। प्रश्न आपका है कि sin 2a बराबर 2 sin a। प्रश्न देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो इसे जब इसका बारी बारी से जब लीजिएगा, देखिए 0 डिग्री अगर हम लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री a के जगह पर रखना पड़ेगा, तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 2 इंटू साइन a, तो a का मान अगर 0 डिग्री लेते हैं, देखिएगा a का मान अगर 0 डिग्री लेते हैं, a बराबर 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 2a 0 डिग्री बराबर 2 साइन a 0 डिग्री। तो साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री आ गया, और बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ये दोनों बराबर कर देता है। देखिए कौन लेने पर, 0 डिग्री लेने पर। तो साइन 0, अगर a का एंगल a का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, यानी कि a बराबर 0 डिग्री अगर लेते हैं, तो ये साइन 2a बराबर 2 साइन a को एकदम बराबर कर देता है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री। क्लियर है। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकता है इस टाइप पे, तो आप a का मान ऐसा लीजिए ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए और दोनों इक्वल हो। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी, इसलिए आप इसे कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू देखें और समझें। इस तरह से और भी प्रश्न हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे देखिएगा प्रश्न है आपका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताया थे ना, तो वहाँ माइनस, वहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, माइनस है। चेंजिंग यही है कि वहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है। सेम टू सेम प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होता है। जैसे कि 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, मेन बटा के सामने बराबर कर देंगे,
1 माइनस टेन, 30 का मान होता है 1/√3। इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं दिए हैं। इसमें स्क्वायर है नहीं है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया गया। तो ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेगा, तो ये होता है आपका 2 एकम 2/√3। नीचे आ जाइए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, बटा रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है कुछ नहीं करना है, ऊपर का जैसा है वैसा ही रखिए। नीचे आपको बटा का घटाव बनाना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। तो 1 और 3 का देखिए, बटा के जोड़ घटाव में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे 1 और 3 का तो नहीं निकलेगा तो हम गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3, 1 से 3 कटाएंगे 3 बार में कटेगा, 3 1 में गुना करेंगे तो होगा 3 एकम 3, 3 से 3 कटाएंगे 1 मरतबे, 1 1 में गुना करेंगे तो होगा 1 एकम 1। यहाँ से देख लीजिए, मेन बटा के सामने बराबर कर देंगे, ऊपर का जैसा है वैसा ही रखिए, √3/2, तो ये होता है √3/2। नीचे आ जाइए तो 3 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अभी जो बटा है मेन बटा, इसका गुना का रूप देंगे, भागा है तो गुना का रूप देंगे, तो ये होता है 2/√3, भागा गुना में बदल गया तो अंक पलट जाता है, 3 ऊपर और 2 नीचे। तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बच गया आपका 3/√3। अब यहाँ ये तो किसी का मान होगा नहीं, किसी का मान होगा नहीं होगा, और 3 से √3 कटा भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ से एक ही रास्ता दिखता है आपका परिमीकरण का, और इतना मान भी किसी का नहीं है। तो जब परिमीकरण करेंगे तो किसका परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण यानी कि √3 का, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, परिमीकरण में यही होता है। अगर चिन्हों का डिफरेंट है तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है, सिंपल है, सिंगल है, अकेला है, तो √3 का परिमीकरण कर देंगे। √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और रूट गुना होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपका 3। तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, बच गया √3। अब आप देखेंगे कि √3, अब ऑप्शन में तो √3 आंसर दिया नहीं है, वहाँ दिया है आपका एंगल में, जैसे कि बता दें आपको साइन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री। वैसे कॉट का भी मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और भी किसी का मान √3 है, एक है cot 30 डिग्री का, 2 मान है जिसका मान √3 होता है, एक है tan 60 का, एक है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और दूसरा cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे, ऑप्शन में 4 को ऑप्शन देता है ना, चारों ऑप्शन में से अगर tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री पे टिक कर देंगे, और cot 60 डिग्री है, 30 डिग्री है तो cot 30 डिग्री पे टिक कर देंगे। अगर दोनों है तो दोनों का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि 1 और 2 या 2 और 3, तो दोनों पे टिक कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर दे सकते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। अगर tan नहीं दिया है तो cot दिया होगा cot 30, तो cot 30 का मान √3 होगा। बस समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर सेम टू सेम प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप जानते हैं, सॉल्यूशन दिए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो आपको पता होगा कि सेम टू सेम प्रश्न है तो उसमें या तो tan 60 का मान √3 हो सकता है, और नहीं तो cot 30 का मान √3 हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है बनाने के लिए। तो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप कोई भी प्रश्न एकदम इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और एकदम शॉर्ट तरीके से आप उसका सॉल्यूशन करके और ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको कुछ तैयार करा दिया गया। चलिए तो फिर वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।